सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स का कि भैया क्या ये वन शॉट लेक्चर सफिशिएंट है, भैया इस वन शॉट से क्या हमारा एडवांस लेवल तक हो जाएगा, भैया वन शॉट के बाद हमें क्या करना है जिससे हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग बहुत अच्छे से हो जाए, भैया वन शॉट के बाद कैसे चैप्टर्स को प्रॉपर्ली कंप्लीट करना है। और भी बहुत सारे कन्फ्यूजन थे जो कि वन शॉट से रिलेटेड थे, अपने बैकलॉग से रिलेटेड थे। तो आज ये जितने भी डाउट्स हैं इन सब का एक प्रॉपर सोल्यूशन लेके आया हूँ, क्योंकि आज मैं प्योर रिसर्च करके एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वन शॉट यूट्यूब के लेक्चर्स है जो आप फॉलो कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी बताऊंगा। रिवीजन के लिए कौन से वन शॉट सही रहेंगे, प्रैक्टिस के लिए कौन से सही होंगे, लेक्चर्स आप कौन कौन से फॉलो कर सकते हो, सब कुछ बताऊंगा। कैसे वन शॉट के बाद आप अपने सिलेबस को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कि चैप्टर्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि आपके क्वेश्चंस बन जाए, और क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है क्या नहीं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करूंगा। बाकी एक चीज बता देता हूं, ये जो भी चीज मैं बता रहा हूं, ये जितना भी रिसर्च किया है, ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से, उसके साथ साथ मैंने जितने भी अपने टॉपर्स का इंटरव्यू ले रखा है अपने चैनल पे, बहुत सारे टॉपर्स, पीडब्ल्यू के एवरेज स्टूडेंट जो ऑनलाइन से बहुत अच्छा परफॉर्म करके ऑनलाइन में अच्छा रिजल्ट दिए, उन सब का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस सब कुछ शेयर करूंगा इसमें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बाकी कमेंट से बताना कि आपका क्या ड्रीम कॉलेज टारगेट है, आईआईटी, एनआईटी, और क्या टारगेट टेस्ट स्कोर है। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन डेप्थ रिवीजन के लिए देखो यार, इन डेप्थ रिवीजन के लिए मैं सबसे पहला चैनल जो आपको रिकमेंड करूंगा वो अनअकैडमी एटम्स का बाउंस बैक सीरीज। इसमें स्पेशली केमिस्ट्री और मैथ्स, भाई केमिस्ट्री में साक्षी वोरा मैम और मैथ्स में निशांत वोरा सर, लिटरली इन दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है। आप देखोगे जैसे केमिस्ट्री में साक्षी वोरा मैम के लिए मैं बताऊं, इन्होंने चैप्टर्स का हर एक कॉन्सेप्ट इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर किसको देखना चाहिए, अगर मैं बताऊं, अगर आपका 11th बर्बाद हो चुका है, 11th वेस्टेड है, या फिर आपके बैकलॉग्स हो रखे हैं, या फिर अगर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करना है, या फिर अच्छे से रिवीजन करना है, तो उन सब कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बहुत परफेक्ट लेक्चर्स है। किसको नहीं देखना चाहिए, अगर आपको बहुत क्विक रिवीजन देखना है, 1-2 घंटे में अगर देखना है, तो प्लीज आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़े लंबे लंबे वन शॉट्स है जो जिसमें आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा कवर करने में। अब सेकंड आते हैं मंजिल 2.0 सीरीज। यार ये मेरा पर्सनल फेवरेट सीरीज है। इसमें बहुत अच्छे से टीचर्स ने एक्सप्लेन कर रखा है, और जो भी बच्चा इसको पहली बार भी कर रहा है ना, स्पेशली मैथ्स में अगर आप आशीष अग्रवाल सर के लेक्चर्स देखोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, बिकॉज सर ने इन डेप्थ मैथ्स को अच्छे से समझाया है, सारे इलस्ट्रेशन को समझा रखा है, तो बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। फिर फिजिक्स की बात करूं, शिवेंदु सर, स्पेशली अगर आपका क्लास 11th वीक है, मैकेनिक्स में प्रॉब्लम आता है, बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो शिवेंदु सर के लेक्चर्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। केमिस्ट्री में रोहित अग्रवाल सर, यार बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्होंने समझा रखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कवर करना है। और किन किन कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जिनका क्लास 11th बर्बाद हो गया है, या फिर आपको इन डेप्थ रिवीजन करना है, क्लास 12 के चैप्टर्स कवर करने हैं, तो आप इन सबको रिकमेंड कर सकते हो। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओम पांडे सर ने भी बहुत अच्छा पढ़ा रखा है। तो मंजिल 2.0 अल्टीमेट रिकमेंडेशन है मेरे साइड से, अगर आपको फॉलो करना है, अगर आपको अपने चैप्टर्स को अच्छे से करना है। बट अगेन क्विक रिवीजन के लिए ये सब सीरीज नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्विक रिवीजन वाले चैनल्स। देखो क्विक रिवीजन के लिए अगर मैं सबसे पहले बात करूं मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए अनअकैडमी जेई वाला चैनल है, जिसमें जुनून जेई करके एक सीरीज है, जिसमें समीर सर ने बहुत अच्छे से क्विक रिवीजन करा रखा है। तो अगर आपने पहले चैप्टर्स देख रखे हैं, आपको जस्ट रिवाइज करना है क्विक, जैसे बहुत सारे ड्रॉपर्स होते हैं जिन्होंने क्या है चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, बस अब उनको क्या है क्विक रिवीजन करना है चैप्टर्स के, तो उनके लिए बहुत परफेक्ट लेक्चर है। अगर आप टेस्ट देते समय अगर क्विक रिवीजन करना है चैप्टर्स के लिए, तो ये परफेक्ट लेक्चर्स है जो आप फॉलो कर सकते हो। फिर सेकंड आते हैं मोहित गोयनका सर का। तो मोहित गोयनका सर का भी चैनल आप जैसे एडुनिटी चैनल है, जिसमें आप फिजिक्स के लिए 15-20 मिनट में आपको बहुत अच्छे से रिवाइज कर रखा है। क्वेश्चन पीवाईक्यूज भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे, बट स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने पहली बार मतलब ऑलरेडी कर रखा है, पहली बार नहीं देख रहे। अगर आप पहली बार लेक्चर देख रहे हो, आपने कभी देखा नहीं है, तो प्लीज फॉलो मत करना तब। अब देखो, अगर आपको मैं सुपर क्विक रिवीजन सीरीज बताऊं, तो जैसे आप तरुण सर और सचिन सर के 12 घंटे के 12 घंटे के मेगा रिवीजन वाली सीरीज देख सकते हो, जो स्पेशली आप जनवरी अटेम्प्ट से पहले देखोगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उस समय आपको सारा पेपर पूरा करा देते हैं इसमें, 11-12 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, फॉर्मूला बेस्ड रिवीजन हो गया, सब कुछ इसमें करा देते हैं। ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड बेस्ट रिवीजन सीरीज में से। अब देखो क्विक रिवीजन के लिए एक और चीज मैं बताता हूँ, माइंड मैप सीरीज, जो कि फिजिक्स वाला है। देखो इसके जो नोट्स है ना, वो लिटरली मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे लगे। लेक्चर्स दो उतने अच्छे नहीं लगे, बट माइंड मैप के यार नोट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपको रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए और आपको नोट्स नहीं है आपके पास अच्छे से, तो माइंड मैप के नोट्स बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अब आते हैं प्रैक्टिस ओरिएंटेड वन शॉट्स कौन कौन से आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले मैथ्स के लिए, मैथ्स में आपको नेहा मैम का चैनल दिखेगा, नेहा अग्रवाल मैम। उसमें आप देखोगे बहुत सारे पीवाईक्यूज के मैम वीडियोस डालते रहते हैं, हर साल वो अपडेट होते रहता है, तो वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आप सबसे पहले जो भी मैम क्वेश्चन देते हैं, आप उसको पॉज करते हो, खुद से सॉल्व करते हो, फिर मैम का सॉल्यूशन देखते हो, तो बहुत अच्छे से आपके सॉल्व हो जाएंगे वहां से।
फिर केमिस्ट्री के लिए अगर मैं रिकमेंड करूँ, उड़ान सीरीज बाय एलन डिजिटल बहुत अच्छा है, उसमें PYQs डिटेल्ड वे में सॉल्व किया हुआ है, फुल प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। थर्ड आता है साक्षी वोरा मैम का लेक्चर, जिसमें देखो आपको उनका एक सीरीज है IIT एक्सप्रेस सीरीज करके, उसके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा स्पेशली वन शॉट्स में जिसके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, मेरे पास बहुत सारे DMs आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि भैया मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में और बताओ, तो मैंने सोचा कि आज इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो ट्रेडिशनल कॉलेज में क्या होता है, तुम फर्स्ट ईयर में फिजिक्स केमिस्ट्री बोरिंग थ्योरी पढ़ते हो, सेकंड ईयर तक कोडिंग स्टार्ट होती है और प्रोजेक्ट वो फाइनल ईयर में ना के बराबर होता है। बट मिराई का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। डे 1 से प्रैक्टिकल पाइथन, जावास्क्रिप्ट, AI मैथमेटिक्स, ईयर 2 में मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स, रियल NLP एप्लीकेशन, ईयर 3-4 में जनरेटिव AI, LLM और 6 मंथ का पेड इंटर्नशिप वो भी गारंटेड है। मतलब ट्रेडिशनल कॉलेज में 4 साल बाद जो स्किल्स तुम सीखते हो वो यहाँ तुम 2 साल में ही सीख जाओगे। और भाई यहाँ तो मैकबुक डे 1 से ही मिलती है, नॉट किडिंग। ChatGPT Pro, GitHub, Copilot, Hugging Face जैसे 15 से ज़्यादा प्रीमियम AI टूल्स का एक्सेस मिलता है, जो कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर्स यूज करते हैं डेली बेसिस में। और करिकुलम प्योर मार्केट रेडी डिजाइन किया गया है। कोडिंग ब्लॉक्स के फाउंडर्स वरुण भैया और कार्तिक भैया, जो खुद 10 साल से रियल वर्ल्ड टेक स्किल सिखा रहे हैं। मतलब यहाँ आउटडेटेड थ्योरी नहीं, सिर्फ इंडस्ट्री की डिमांड वाली स्किल्स ही कराया जाता है। एक्चुअली मिराई ने लास्ट चांस दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे, तो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया डेट। 4 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो और 5 जुलाई को टेस्ट है। प्रोसेस सिंपल है, msot.org पे जाओ, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रजिस्टर करो, बहुत अच्छा डिसीजन होगा ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज में कि वन शॉट देखने के बाद कैसे आप अपने चैप्टर्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देखो वन शॉट के बाद देखो बहुत सारे बच्चे सबसे पहले क्या करते हैं, वन शॉट देखते समय अपने नोट्स नहीं बनाते। प्लीज जब भी वन शॉट देख रहे हो, चाहे वो रिवीजन सीरीज भी हो, आप अपने नोट्स बनाओ, जितना लिखोगे उतना याद होगा। ये मेरे टीचर्स हमेशा बोलते थे, स्पेशली विजय सर। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि आप वन शॉट देखने के बाद आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इलस्ट्रेशन क्वेश्चन करना है। इलस्ट्रेशन क्यों करना है, क्योंकि आपने शॉर्ट वे में चैप्टर्स तो कर लिए, बट ज्यादा से ज्यादा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे, तब आपके दिमाग में फुल कॉन्सेप्ट, फुल फंडामेंटल्स घुसेंगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इलस्ट्रेशंस करो, चाहे आप लेक्चर्स के इलस्ट्रेशंस कर लो, आपके सॉल्व एग्जांपल्स आपको बहुत सारे आपको इसमें भी मिल जाएंगे। आपके जो मॉड्यूल्स है, बुक्स आप कुछ फॉलो करते हो, वहां से मिल सकते हैं। उसके बाद आपको जो अपने DPPs है, जो कोचिंग के DPPs मिले होते हैं, वो सब करो। अपने मॉड्यूल्स है उसके एक्सरसाइज 1-2 जितना आप कर सकते हो वो करो। और PYQs जो कि सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है, लास्ट 5-6 ईयर्स के जितने PYQs आप कर सकते हो उतने करो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये एक वे है जिससे आप वन शॉट के बाद अपने चैप्टर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। अब आते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि क्या भैया वन शॉट देखना चाहिए। तो देखो वन शॉट मैंने स्पेशली जब भी रिकमेंड भी कर रहा था इस वीडियो में, तो मैंने ये बताया था कि वन शॉट किसको देखना चाहिए और किसको नहीं देखना चाहिए। तो सिमिलरली अगर आपका 11th बहुत अच्छे से गया हुआ है, या फिर आपका ड्रॉप ईयर बहुत अच्छे से चल रहा है, 12th बहुत अच्छे से चल रहा है, कुछ भी बैकलॉग्स नहीं है, तो आपके लिए फुल जो आपके कोचिंग के लेक्चर्स है वही देखो, कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका 11th में बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स हो रखा है, जो मेरे को पता है मोस्टली ऑनलाइन के स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे रिविजन का भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तब आप वन शॉट स्पेशली कौन कौन से वन शॉट इन डेप्थ लेक्चर्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो, वो मैंने रिकमेंड कर दिया है, जो आपको लिटरली बहुत हेल्प करेंगे। रैंडम वन शॉट देखने से अच्छा, रैंडम टीचर्स के वन शॉट देखने से अच्छा जो मैंने रिकमेंड किया वो फॉलो करो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स होते हैं, जिसके केस में मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा फुल लेक्चर्स देखो। अगर आपके पास टाइम कांस्टेंट है तब भी आप ट्राई करो कि आप फुल लेक्चर्स ही देखो, क्योंकि वो चैप्टर्स थोड़े टफ होते हैं, तो इजीली आपको छोटे छोटे वन शॉट से क्लियर नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसे कौन से चैप्टर्स है वो मैं आपको कमेंट्स पे बता दूंगा। बाकी अगर आपको कुछ भी और प्रॉब्लम है कि आपको सिलेबस से रिलेटेड या कुछ भी प्रॉब्लम है एकेडमिक से रिलेटेड, आप कमेंट्स पे पूछ सकते हो। बाकी यार वन शॉट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, क्वेरीज है, वो भी पूछ सकते हो, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।